दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, सादगी और दूरदर्शिता से भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के 13वें प्रधानमंत्री, प्रख्यात अर्थशास्त्री और सिख समुदाय से आने वाले पहले प्रधानमंत्री। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ और 26 दिसंबर 1924 को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पहलू को गहराई से जानेंगे। उनके बचपन, शिक्षा, प्रारंभिक कैरियर, 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार, प्रधानमंत्री काल, चुनौतियां, व्यक्तिगत जीवन, उनकी अमर विरासत। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में था और अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। उनके पिता गुरमुख सिंह एक छोटे व्यापारी थे जो सूखे मेवों का व्यापार करते थे और माता अमृत कौर एक समर्पित गृहिणी थीं। मनमोहन सिंह अपने 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, जिसके कारण बचपन से ही उनमें जिम्मेदारी का भाव था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान उनका परिवार अमृतसर भारत आ गया। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। वे अक्सर बताते थे कि कैसे रात में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते थे, क्योंकि बिजली नहीं थी। विभाजन की त्रासदी ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उनकी नीतियों में सामाजिक समावेश और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य हमेशा रहा। 1958 में उनकी शादी गुरशरण कौर से हुई, जो एक शिक्षित और सादगी पसंद महिला थीं। गुरशरण ने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इतिहास पढ़ाया और बाद में पंजाबी साहित्य में डिप्लोमा किया। उनके 3 बेटियां हैं। उपिंदर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर, जिन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया जैसी किताबें लिखीं। दमन सिंह लेखिका, जिन्होंने अपने पिता की जीवनी स्ट्रिक्टली पर्सनल, मनमोहन एंड गुरशरण लिखी। अमृत सिंह अमेरिका में वकील और ACLU अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन में मानव अधिकार कार्यकर्ता। डॉक्टर सिंह का व्यक्तित्व शांत और विचारशील था। उनकी नीली पगड़ी और सादा पहनावा उनकी पहचान था। उन्होंने एक बार कहा था, मैं ना तो भाषणों में माहिर हूँ और ना ही भीड़ को आकर्षित करने में। मेरा काम मेरे लिए बोलता है। उनकी पत्नी गुरशरण ने उनके पूरी कैरियर में पर्दे के पीछे से मजबूत सहारा दिया। डॉक्टर सिंह की शिक्षा उनकी सफलता की आधारशिला थी। गरीबी और संसाधनों की कमी के बावजूद उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें शीर्ष तक पहुंचाया। 1948 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास की, जिसमें वे प्रथम स्थान पर रहे। 1952 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल की, दोनों में टॉप रैंकिंग हासिल की। इसके बाद उनकी प्रतिभा ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड पहुंचाया, जहां 1957 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर डिग्री प्राप्त की। वहां उन्हें एडम स्मिथ प्राइज 1956 और राइट्स प्राइज 1955 जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफील्ड कॉलेज से इकोनॉमिक्स में DPhil डॉक्टरेट की पूरी की। उनकी थीसिस इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना करती थी और खुली अर्थव्यवस्था की वकालत करती थी। यह थीसिस बाद में 1991 के सुधार का आधार बनी। शिक्षा पूरी करने के बाद वे पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। उनके छात्र उन्हें एक गंभीर लेकिन प्रेरक शिक्षक के रूप में याद करते हैं। उनकी किताबें और शोध पत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास, अर्थशास्त्र में भारत की समझ को नया दृष्टिकोण दिया। 1960 के दशक में डॉक्टर सिंह ने संयुक्त राष्ट्र UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट में काम किया, जहां उन्होंने विकासशील देशों के व्यापार और आर्थिक नीतियों पर शोध किया। 1969 में वे दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर बने। 1971 में वे भारत सरकार में शामिल हुए।
जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। उनकी प्रमुख सरकारी भूमिकाएं 1971 से 1972 में कॉमर्स मिनिस्ट्री में इकोनॉमिक्स एडवाइज़र, यहाँ उन्होंने भारत के निर्यात को बढ़ाने की नीतियों पर काम किया। 1972 से 1976 फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इस दौरान उन्होंने 1973 के तेल संकट के समय भारत की आर्थिक रणनीति को संभाला। 1976 से 1980 फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। 1980 से 1982 में प्लानिंग कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी, यहाँ उन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को आकार दिया। 1982 से 1985 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने बैंकों के लिए नियामक ढांचा मजबूत किया और वित्तीय स्थिरता पर जोर दिया। 1985 से 1987 प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, इस दौरान उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआती नीतियों की वकालत की। 1987 से 1990 जेनेवा में साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल, यहाँ उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए आर्थिक सहयोग के स्वावलंबन की नीतियाँ बनाईं। 1990 से 1991 प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे। इन भूमिकाओं में डॉक्टर सिंह ने कई प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और चंद्रशेखर के साथ काम किया। उनकी विशेषज्ञता और तार्किक दृष्टिकोण ने उन्हें सरकार में एक भरोसेमंद सलाहकार बनाया। 1991 में भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $1 बिलियन रह गया था, जो सिर्फ 2 हफ्ते के आयात के लिए पर्याप्त था। मुद्रास्फीति 17% थी, जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.5% था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ने भारत को डिफ़ॉल्ट के कगार पर ला खड़ा किया था। भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ा, जिसके लिए सुधारों की शर्त थी। तब प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर सिंह को वित्त मंत्री बनाया। 1991 से 1996 तक 24 जुलाई 1991 को उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके प्रमुख सुधार: रुपये का अवमूल्यन जुलाई 1991 में 2 चरणों में 19% तक, जिससे निर्यात बढ़ा। लाइसेंस राज का अंत: औद्योगिक लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर प्राइवेट सेक्टर को खोला। विदेशी निवेश FDI को 51% तक की अनुमति दी, जिससे मल्टीनेशनल कंपनियां भारत आईं। प्राइवेटाइजेशन: सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची गई। टैक्स सुधार: आयकर दरें 50% से घटाकर 40% की और कॉरपोरेट टैक्स कम किया। बैंकिंग सुधार: बैंकों में प्राइवेट और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। ये सुधार और मॉडल पर आधारित थे। परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई। 1990 के दशक में GDP ग्रोथ 6 से 7% रही और भारत वैश्विक निवेश का केंद्र बना। इन सुधारों ने भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर ला खड़ा किया। 1991 में डॉक्टर सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर असम से राज्यसभा में प्रवेश किया। 1998 से 2004 तक वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नीतियों पर तार्किक और तथ्य आधारित बहस की। 1999 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए। फिर भी वे असम से राज्यसभा सदस्य बने रहे। उनकी राजनीतिक छवि एक टेक्नोक्रेट की थी, जो नीतियों और तथ्यों पर ज़्यादा और प्रचार पर कम ध्यान देते थे। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें अलग बनाया। वे अप्रैल 2024 तक राज्यसभा सदस्य रहे, जो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यसभा सदस्यों में से एक रिकॉर्ड है। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA की जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। वे 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 कार्यकाल UPA 1 और UPA 2 तक PM रहे। वे जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे PM थे जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दोबारा जीत हासिल की। इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील 2005 से 2008।
अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ यह डील भारत के लिए ऐतिहासिक थी। इससे भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ईंधन मिला और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG से छूट मिली। यह डील UPA1 की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन वामपंथी दलों ने समर्थन वापस लिया और 2008 में विश्वास मत जीता गया। मनरेगा 2005 ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार गारंटी 2023 तक, इसने 11 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाया। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 नागरिकों को सरकारी जानकारी का अधिकार जिसने पारदर्शिता बढ़ाई। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 67% आबादी को सस्ता अनाज। आर्थिक विकास 2004 से 2014 में औसत GDP ग्रोथ 7.7% रही। 2007-8 में 9.3% की रिकॉर्ड ग्रोथ। FDI में वृद्धि और मिडिल क्लास का उदय हुआ। चुनौतियां और विवाद 26/11 मुंबई हमला 2008 10 आतंकवादियों ने 4 दिन तक मुंबई को बंधक बनाया। 174 लोग मारे गए। सुरक्षा में खामियां उजागर हुईं। इसके बाद NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NSG को मजबूत किया गया। 2G स्पेक्ट्रम 2010 CAG ने 1.76 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया। दूरसंचार मंत्री A राजा को इस्तीफा देना पड़ा। कोल स्कैम 2012 कोयला ब्लॉक्स आवंटन में अनियमितता। CAG ने 1.86 लाख करोड़ के नुकसान का दावा किया। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम 2010 आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप। इन विवादों ने UPA2 की छवि को नुकसान पहुंचाया। 2014 में कांग्रेस की हार के बाद वे रिटायर हुए। डॉक्टर सिंह का जीवन सादगी का प्रतीक था। वे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पारंगत थे। उन्हें क्लासिक म्यूजिक, खासकर गज़लें और किताबें पढ़ना पसंद था। उनकी नीली पगड़ी और सादा सूट उनकी पहचान थे। वे शायद ही कभी गुस्सा दिखाते थे और हमेशा तार्किक जवाब देते थे। रिटायरमेंट के बाद वे दिल्ली में अपनी बेटी उपेंद्र के साथ रहते थे। वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहे, लेकिन अर्थशास्त्र और नीतियों पर लेख लिखते रहे। उनकी आत्मकथा चेंजिंग इंडिया में उनके जीवन और नीतियों का विस्तृत वर्णन है। 26 दिसंबर 2024 को AIIMS दिल्ली में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए और विश्व नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत भारत की आर्थिक क्रांति है। उनके 1991 के सुधारों ने भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाया। उनकी नीतियों ने लाखों लोगों को गरीबी से निकाला और मिडिल क्लास को मजबूत किया। उन्हें कई सम्मान मिले। पद्म विभूषण 1987, एशिया मनी अवार्ड 1993, यूरो मनी मैगजीन ने उन्हें 1993 में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर चुना। टाइम मैगजीन ने 2009 में 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। जापान का ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पोलोनिया फ्लावर्स 2014। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत वैश्विक मंच पर स्थापित किया। उनकी सादगी, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता आज भी प्रेरणा देती है। उनकी नीतियां आज भी भारत की प्रगति को गति दे रही हैं। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें सिखाता है मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।